हेलो, वेलकम टू फोकस। वंस अगेन पॉलिटिक्स की दुनिया की सबसे कलरफुल पर्सनैलिटी के बारे में, मिस्टर शशि थरूर एमपी। वंस अगेन एक क्लिप देखिए जो मशहूर चैनल इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट आज का है। देखिए। Right, we have some news just coming in at this point in time, and this story is breaking at home. Tharoor's glowing praise for Prime Minister Modi and his charisma. It's a big message to the Congress. Modi deserves backing. This is no music really for Congress's ears. Tharoor counters Rahul's anti-Modi vitriol. Tharoor calls Modi India's prime asset. Lauds Modi in a leading Indian daily. Maushmi is getting in more detail. अब अगर मोदी जी को एक कांग्रेस एमपी बार बार उनकी तारीफों के पुल बांधें, उनको मोस्ट प्राइम एसेट ऑफ इंडिया कहें, तो भाई कांग्रेस पार्टी से उसकी तरफ से कुछ तो प्रतिक्रिया होनी ही चाहिए। किसी और ने कुछ नहीं कहा, राहुल गांधी तो कुछ बोले ही नहीं, पहले भी नहीं बोले थे। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि प्रेसिडेंट हैं कांग्रेस पार्टी के, उनसे पूछा गया इस बारे में, तो भाई उन्हें कुछ तो कहना ही था। देखिए। अंग्रेजी मेरे को पढ़ने नहीं आता, उनकी लैंग्वेज बहुत अच्छी है, उसीलिए तो हम पार्टी में उनको वर्किंग कमेटी मेंबर बनाया है। तो लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि पूरे लोग, अपोजिशन के पूरे लोग मिलके हमने कहा कि देश की आर्मी के साथ है, जो हमारा आर्मी लड़ रहा है उसके साथ है। तो इसीलिए पहला आवाज मैंने उठाया गुलबर्गे के पत्रकार परिषद में। हम बोले कि देश बड़ा है सबसे, देश के लिए हम सभी लोग मिलके काम करेंगे, पार्टी बाद देश फर्स्ट हमने कहा। वो अब चंद लोग ऐसा कहते हैं मोदी फर्स्ट देश बाद, तो अब हम क्या करें उसको। खड़गे साहब ने जो कहा वो एक प्रेसिडेंट के मुख से बिल्कुल सही लगता है, इसमें कोई शक नहीं है। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो सबसे पहले खड़गे साहब ने कहा यही बात कि हम पूरी तरह से इस मामले में सरकार का समर्थन करेंगे और पूरी तरह से हमें विश्वास है हमारी सेनाओं पर। बिल्कुल यही बात राहुल गांधी ने कही। वो विदेश में थे, एकदम लौट के आए और आते ही पहला स्टेटमेंट राहुल ने भी यही दिया। एवरीथिंग वॉज अबव बोर्ड, एवरीथिंग वॉज फाइन, पूरा विश्वास जताया गया। पर उसके बाद जो कंट्रोवर्सीज हुई वो और चीज़ है। उसके बाद ये भी हुआ क्योंकि सरकार की काफ़ी बुराई हुई अचानक युद्ध विराम रोकने की वजह से, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मोदी जी ने 7 डेलीगेशंस भेजे विदेशों में, ये एक्सप्लेन करने के लिए। 6-7 एमपीज़ की डेलीगेशन थे वो, ये एक्सप्लेन करने के लिए कि क्यों ऑपरेशन सिंदूर करना ज़रूरी था और पाकिस्तान की बुराई करने के लिए, भारत का पक्ष बताने के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट जो डेलीगेशन था वो शशि थरूर साहब उसकी अध्यक्षता कर रहे थे, जो अमेरिका वगैरह गया था। काफ़ी दिन हो गए इन डेलीगेशंस को लौटे हुए, और ये सब जानते हैं कि इन डेलीगेशंस ने जो कुछ भी किया हो, जहाँ भी गए हो, जहाँ भी कितने भी खर्च किए हो, कोई उसका असर नहीं पड़ा। कंसिस्टेंटली मोदी जी की बुराई होती जा रही है विदेशों में, कंसिस्टेंटली भारत की साख गिरती जा रही है। G7 में कनाडा में जो उसका सम्मेलन हुआ, जिसमें बहुत लटकाने के बाद मोदी जी को भी बुला लिया गया, उसका विरोध वहाँ की पार्लियामेंट में हुआ। वहाँ के एमपीज ने किया, पार्लियामेंट के अंदर किस शख्स को क्यों बुलाया गया, खुल के विरोध किया गया और इसको कैंसिल किया जाए। इस जो उन्हें इनविटेशन दिया गया है, बिकॉज वो रेगुलर मेंबर नहीं थे, बुलाए जाते रहे हैं पिछले 6 साल से, इनका जो इनको इनविटेशन दिया गया है वो वापस लिया जाए। तो जो वहाँ की फॉरेन मिनिस्टर थी, जो इंडियन ओरिजिन की थी,
उन्होंने एक्सप्लेन किया कि हम कोई ऐसी चीज़ नहीं होने देंगे जिससे G7 की जो भावना है उसको कोई ठेस पहुंचे। हर जगह मोदी जी को लेकर रिजर्वेशन है। न्यूयॉर्क में जो उनके लिए टाइम्स स्क्वायर में फिर से कोई फंक्शन करने की बात थी वो भी टल गई। कहीं कोई उनके प्रति उत्साह नहीं है, लोग नाराज़ हैं उनके बिहेवियर से, जो सब ने देखा है। ख़ास तौर पे जो हमारे नॉर्थ ईस्ट में जो घटनाएं हुई उनको लेकर के। लेकिन फिर भी शशि थरूर साहब उनको मोस्ट प्राइम एसेट ऑफ इंडिया कहते हैं। क्या ये ठीक लगता है? मुझे तो नहीं लगता ठीक, क्योंकि जब कांग्रेस पार्टी का एक इम्पॉर्टेंट एमपी, जिसके लिए कांग्रेस ने सब कुछ किया है, जो मिनिस्टर भी रहा है, फॉरेन मिनिस्टर रहा है कांग्रेस में, वो ऐसा कहे तो थोड़ा कचोट तो लगती है। पर शशि थरूर साहब एक पर्सनैलिटी हैं, रंगीन पर्सनैलिटी हैं, काफ़ी प्रचलित हैं वो लोगों के बीच में अपनी आलीशान अंग्रेज़ी के बारे में। हालांकि उस अंग्रेज़ी का ज़मीनी हकीकतों से अर्थ कनेक्शन, लोकल कनेक्शन नहीं के बराबर है। वो एमपी ज़रूर है, पर अभी हाल ही में जो केरला में इलेक्शंस हुए, बाई इलेक्शंस, उसमें उन्हें बुलाया भी नहीं गया, क्योंकि जो लोकल लीडर्स होते हैं उन्होंने बिल्कुल विरोध किया इस बात का, उन्हें नहीं बुलाया गया और कांग्रेस पार्टी बाई इलेक्शन जीत गई। तो उनके आने ना आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और उनके जो पर्सनैलिटी के रंग हैं वो दिखते रहते हैं। एक और वीडियो देखिए, छोटी सी क्लिप। शशि थरूर साहब गाना गा रहे हैं, एक हसीना से मुलाकात हो गई। एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। क्या हुआ ये न पूछो, कुछ ऐसी बात हो गई। एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। इंटरेस्टिंग, इज़न्ट इट? अच्छा गाते हैं। बॉलीवुड में चांस हो सकता है उनका। अभी एक और देखिए, एक और छोटी सी क्लिप देखिए जिसमें वो डांस कर रहे हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, इसमें कांग्रेस नेता शशि थरूर डांस करते दिख रहे हैं। पर ये मैं क्यों दिखा रहा हूँ? जिस तरह की कलरफुल पर्सनैलिटी है शशि जी की, ऐसा नहीं है उनका कोई फ्यूचर नहीं है। अरे भाई, पॉलिटिशियन नहीं रहेंगे तो कुछ तो होगा ही ना। स्टैंड अप कॉमेडियन हो सकते हैं, हो सकता है स्टैंड अप कॉमेडियन नहीं तो ट्रेजिक कॉमेडियन हो जाए कि उनके साथ ट्रेजिडी ये हो रही है कि कोई उन्हें उनकी मेन पार्टी में पूछ नहीं रहा है और ये भी नहीं कह रहा कि आप जाइए। जब आप प्रधानमंत्री साहब के इतने दीवाने हो रहे हैं तो वहाँ जाइए, उनको निकाल भी नहीं रहा है। इसके पीछे कहीं ना कहीं राहुल गांधी की सोची समझी चाल है, एक बढ़िया मूव है। वो नहीं चाहते कि उनकी तरफ से या पार्टी की तरफ से भी कोई गहरा इम्प्रेशन, महत्व शशि थरूर साहब को दिया जाए, क्योंकि अगर उन्हें निकालते हैं तो जो कांग्रेस के एमपीज की संख्या है पार्लियामेंट वो कम हो जाएगी एक से। क्यों निकाले उन्हें? रहने दीजिए उनको, इसी तरह से हंसी मजाक तफरी करने दीजिए, जैसी पर्सनैलिटी है उनकी करने दीजिए तारीफ मोदी साहब की। कांग्रेस का कुछ बिगड़ता नहीं है। सो आई थिंक दे आर एक्टिंग वेरी एस्ट्यूटली, बहुत होशियारी से काम कर रहे हैं। ये शशि थरूर साहब हैं, उनको शिकायत भी है कि मुझे महत्व नहीं दिया जाता। पर साहब, आप काम ही ऐसे कर रहे हैं शशि जी, आपको बड़ी गलतफहमी है। आप समझते हैं क्योंकि आप बहुत आलीशान, बिल्कुल अभूतपूर्व अंग्रेजी बोलते हैं, दुनिया में शायद कोई नहीं बोल सकता, तो आप अपने को बहुत बड़ी चीज़ मान लेते हैं। आपने एक वीडियो में कहा भी था, एक क्लिप में,
कि बचपन में आपसे आपके पेरेंट्स भी कहते थे, शशि अपनी इंग्लिश बताओ ना, अंग्रेजी सुनाओ ना अंकल को, तो शायद यही होने वाला है। आप इतने होनहार होते हुए भी, क्योंकि आपने ज़मीन से जुड़ने की कोशिश नहीं की, कांग्रेस पार्टी को अंदर से समझने की कोशिश नहीं की, ऊपरी ऊपरी तौर पे रहे, बिल्कुल झागदार जिंदगी जी, तो आप एक, मुझे लगता है, ट्रेजिक कॉमिक होकर के रह जाएंगे। आई कैन ओनली फील सैड अबाउट इट। आज की वीडियो में शशि साहब के ऊपर यह रिफ्लेक्शन इसलिए भी ज़रूरी था कि कुछ और भी एमपीज़ हैं जो इन डेलीगेशंस में गए थे। सलमान खुर्शीद साहब हैं, आनंद शर्मा साहब हैं, तिवारी साहब हैं, सबके तेवर बदले बदले से लग रहे हैं, सबका अर्थ कनेक्ट डगमगा रहा है। अगेन कांग्रेस पार्टी बड़ी क्लेवरली हैंडल कर रही है, मुझे लगता है, बगैर उनके कुछ किए हुए। शायद जो वजन है कांग्रेस पार्टी के ऊपर, जिसका अर्थ कनेक्ट रह नहीं गया है, एक तरह की लायबिलिटी हो चले, हो सकता है वो खुद ही कांग्रेस का ये जो बगैर मांगा हुआ वजन है उसे हल्का कर दे। सोचने की बात है। आज इतना ही।